हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एस डी क्लासेस। मैं उज्जवल स्वागत करता हूं आप लोगों का एस डी के इस प्राप्ति की एक और नई क्लास में। आज की क्लास में हम अपने जो आगे के एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन है उनको करेंगे। हम 50 एम सी क्यू टाइप सीरीज चला रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। और जो आज का हमारा जो स्पेशल स्टेट है वो है केरल। हम केरल के बारे में जानेंगे और उसके बारे में और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। जो बेसिक क्वेश्चन है जो अब तक यूपीएससी या फिर एसएससी के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टेबल सोल्ट। ठीक है, तो सोल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। बेसिक है, हम 6th-7th क्लास से इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, NaCl इज द बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, NaCl बेसिक फॉर्मूला होता है किसका, Na उसका सोल्ट का। किसका, सोल्ट का। कैसे, सोडियम क्लोराइन से मिलके बनता है सोल्ट। ठीक है, सोडियम को क्या बोलते हैं, Na, और क्लोराइन को Cl बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलें आगे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर स्पीड की लाइट कितनी होती है, तो कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड किसकी स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है। लेकिन कहाँ पे, सिर्फ वैक्यूम में। ठीक, चलते हैं आगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, तो कौन सी यूनिट है, एटम। The atom is the smallest unit of matter that retain the properties of an element। इसके अंदर क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की। तो मैटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, एटम। What is the most abundant element in the universe। ठीक है, यूनिवर्स के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो कौन सा है, हाइड्रोजन। कौन सा, हाइड्रोजन इज द मोस्ट abundant element in the universe making about 75% of its elemental mass। कितना, 75% ऑफ यूनिवर्स में क्या है, हाइड्रोजन। विच गैस डू प्लांट्स प्राइमरली एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये भी हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो बेसिक होते हैं और हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसिंग के दौरान किस चीज को कंडक्ट करते हैं, तो किसको लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CO2। क्या होता है, CO2। चलते हैं आगे। वॉट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। और किसके नाम पे पड़ी है, आइजैक न्यूटन के नाम पे पड़ी है। ठीक है, जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन को फाइंड किया था। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग और हार्ट बीट को लगातार कंटिन्यू चलाने के लिए दिमाग का कौन सा पार्ट जरूरी होता है, या फिर कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, या फिर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन सा पार्ट है, मेड्यूला। कौन सा, मेड्यूला ओब्लोंगाटा। कौन सा, मेड्यूला ओब्लोंगाटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जो ब्रीदिंग और जो हार्ट की पंपिंग होती है उसको लगातार कंटिन्यू बनाए रखने में मदद करता है। वो विच इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा नॉन मेटल, ठीक है, जो रिएक्टिव नहीं होता, कौन सा है, फ्लोराइन। कौन सा, फ्लोराइन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल एटॉमिक साइज। ठीक है, चलते हैं आगे। What is the name of the process by which cell divide to form two identical daughter cells। वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें सेल्स डिवाइड हो जाती हैं दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर, तो कौन सी होती है, मिथोसिस। कौन सी, मिथोसिस वो प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसके अंदर जो सेल है वो डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल्स में। ठीक है, आइडेंटिकल बोलते हैं इन्हें, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। द चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। ठीक है, जो चंपारण में सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी ने लीड किया था, वो कौन से किस मुद्दे पे लेके हुआ था, तो किसको हुआ था, इंडिगो कल्टीवेशन, जो नील की खेती होती है उसको लेके वो हुआ था। ठीक है, द चंपारण सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी 1917 कब हुआ था, 1917 में हुआ था।
वॉज अगेंस्ट द अपोजिव इंडिगो कल्टिवेशन सिस्टम इम्पोज बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इन बिहार। ठीक है, जो ब्रिटिश ने लोगों पे जबरदस्ती थोप दिया था कि आपको इंडिगो की कल्टीवेशन करनी ही करनी है। चलते हैं आगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये फुल फॉर्म होती है हमारी जीडीपी की। ठीक है, स्टैंड फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जितना भी गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री में बनती हैं उसकी को हम बोलते हैं गुड्स जीडीपी। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक किसने लिखी थी? तो किसने? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ही वॉज द फर्स्ट लीडर टू रेज द इशू ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश ने इंडिया में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया था उसके खिलाफ इशू उठाने वाले या उसके खिलाफ बात करने वाले पहले व्यक्ति थे। द चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड था? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से। किससे? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से। लोग पेड़ के आसपास चिपक गए थे कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। ठीक है, कि अगर पेड़ काटने तो पहले हमें काटना होगा। द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन 1973। ठीक है, इन उत्तराखंड। जब उस समय पे तो उत्तराखंड का इसमें मर्ज था, उत्तर प्रदेश में मर्ज था। एंड फोकस ऑन द प्रोटेक्टिंग ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय हगिंग देम। ठीक है, उन्हें चिपके या फिर उनसे गले लग के ट्रीज को बचाना कटने से। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द सोर ऑफ बंगाल। ठीक है, सोर ऑफ बंगाल कौन सी रिवर को भी कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहते हैं? दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी इज ऑल्सो नोन एज द सोर ऑफ बंगाल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से लगातार बंगाल में फ्लड्स वगैरह आती रहती हैं। इसकी वजह से फ्लड्स कंटिन्यू रहती हैं, बनी रहती हैं बंगाल में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो कितने हाई कोर्ट हैं इंडिया में? तो कितने हैं? 25। एज 2020-23 इंडिया हैज 25 हाई कोर्ट्स। They function as the highest judiciary authorities at the state or union territory level. Some high courts have jurisdiction over multiple state और यूनियन टेरिटरीज। कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक एक राज्य से नहीं 2-3 राज्यों के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, या फिर वो 2-3 राज्यों को कंट्रोल करते हैं। Who was the first woman to be appointed as the chief minister of an Indian state? पहली वुमेन जो किसी भी इंडियन स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो क्या नाम है उनका? सुचेता कृपलानी। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी। ठीक है, इनका नाम था और कब बनी थी? 1963 में ये उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी थी। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलें आगे। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में सेंसस कराने के लिए? तो कौन सी है? रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन सी? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिया में सेंसस कराने के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलें आगे। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। 1974 में जो इंडिया में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसके आर्किटेक्टर कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजा रामन्ना। क्या नाम था? डॉक्टर राजा रमन। ठीक है, रमना। और कब हुआ था? 1974 में। ठीक, लेड इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कोडेड नेम स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, उस टेस्ट का क्या नाम रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। कंडक्टेड इन पोखरण राजस्थान इन 1974। ठीक है, 1974 में कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में हुआ था, पोखरण में। और उसका कोड नेम क्या था? लाफिंग बुद्धा। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 में जो सेंसस हुए थे, ठीक है, उनके मुताबिक सबसे लिटरेट स्टेट भारत के अंदर कौन सा है? तो कौन सा? केरला। ठीक है,
केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया विद अ लिटरेसी रेट ऑफ 93.91%। ठीक है, और ये हम 2011 की बात कर रहे हैं, इसके बाद से यहाँ पे बढ़ाई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। चलते हैं आगे। इन विच ईयर वॉज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? जीएसटी किस ईयर में इंडिया में लागू हुआ था या फिर लगने लगा था? तो 2017 में। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। ठीक है, इसमें जो बाकी के सारे टैक्स थे उनको हटा के सिर्फ एक टैक्स लाया गया था, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द सोया स्टेट? ठीक है, सोया स्टेट कौन से इंडियन स्टेट को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन्स की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक, चलें आगे। इन विच ईयर वॉज द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया था? तो 2014 में मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था, ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड ना होके अपनी कंट्री पे डिपेंड करें और अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। ठीक है, हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एज 2024? 2024 में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो एकनाथ शिंदे। क्यों ना है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है। विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया? ठीक है, ग्रेनरी ऑफ इंडिया के नाम से कौन से स्टेट को जाना जाता है? तो पंजाब को जाना जाता है। ठीक है, कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स हाई वीट एंड द राइस प्रोडक्शन। यहाँ पे गेहूं और जो चावल हैं उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती होती है। ठीक है, विच फीड अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ से फिर यहाँ से पूरे कंट्री में पहुँचाए जाते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलें आगे। What is India's rank in term of GDP in the world as 2024? 2024 के अनुसार इंडिया की वर्ल्ड में क्या रैंक है जीडीपी के अंदर? तो क्या है? फिफ्थ। कौन सी? फिफ्थ रैंक पे है भारत पूरे वर्ल्ड में जीडीपी के अनुसार 2024 में। ठीक है, और उससे आगे कौन है? यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी। कौन से? यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी और फिर इंडिया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चले आगे। वॉट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड? ठीक है, नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, इंडिया में होने के बाद भी वो कौन सी है? इंग्लिश है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड, इट इज़ वाइडली यूज एज कम्युनिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे कम्युनिकेशन, नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए भी इंग्लिश का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक, चलें आगे। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द कुंभ मेला फेस्टिवल? ठीक है, जहाँ पे कुंभ मेला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड होता है, कौन सा स्टेट उसके लिए पॉपुलर है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, जहाँ पे कुंभ मेला लगाया जाता है और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, और इसे एक इंजॉयमेंट की तरह लेते हैं। विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ न्यूली फॉर्म स्टेट ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना, ठीक है, कि जो कैपिटल सिटी है वो क्या है? तो हैदराबाद है तेलंगाना की कैपिटल सिटी, और तेलंगाना अभी फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, 2014 में। किससे हटके? आंध्र प्रदेश से हटके तेलंगाना एक अलग राज्य बना था और इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमिक टर्म नीति इन नीति आयोग? नीति आयोग में जो वर्ड है नीति, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलें आगे। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ केरला? ठीक है, यहाँ से शुरू होते हैं हमारे जो क्वेश्चन है केरला से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैपिटल सिटी ऑफ केरला कौन सा है? तो कौन सा? तिरुवनंतपुरम। कौन सा? तिरुवनंतपुरम, ये कैपिटल सिटी है केरला की। ठीक है, नोन फॉर इट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड द ब्यूटीफुल बीचेस, ये जाना जाता है वहाँ पे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बीचेस हैं। विच फेस्टिवल इज फेमसली सेलिब्रेटेड इन केरला विद बोट रेस? ठीक है, बोट रेस के साथ कौन सा फेस्टिवल है जो केरला में बनाया जाता है धूमधाम से? तो कौन सा है? ओनम। ठीक है, ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला एंड इज सेलिब्रेटेड विद द वेरियस ट्रेडिशनल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द फेमस स्नेक बोट रेस। कौन सा?
स्नेक बोट रेस जो फेमस रेस होती है वहाँ की, उसके साथ मनाया जाता है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला, ठीक है। तो केरला की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मलयालम, ठीक है। वहाँ पे मलयालम ज़्यादा बोली जाती है, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं। विच फेमस डांस फ्रॉम ओरिजिनेटेड इन केरला, केरला में जो फेमस डांस है, ठीक है, वो कौन सा है जो ओरिजिनेट हुआ है? मोहिनीअट्टम। कौन सा? मोहिनीअट्टम is a classical dance form from Kerala characterized by its graceful movements and feminine style। जाना जाता है अपने मूव्स के लिए और स्टाइल के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर, चलें आगे। विच हिल स्टेशन इन केरला इज फेमस फॉर इट्स टी प्लांटेशन, ठीक है। तो टी प्लांटेशन के लिए कौन सा एरिया फेमस है? तो वो है मुन्नार। कौन सा? मुन्नार इज अ फेमस पॉपुलर हिल स्टेशन इन केरला नोन फॉर इट्स पिक्चर स्क्वायर टी प्लांटेशन एंड द प्लीजेंट क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ पे जो टी प्लांटेशन होती हैं वो बहुत ज़्यादा दिखने में भी सुंदर होती हैं। वॉट इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ केरला, केरला में जो लोग हैं, ठीक है, उनकी जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कौन सी है? एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पर्टिकुलर द कल्टिवेशन ऑफ रबर, कोकोनट एंड स्पाइसेस, ठीक है, ये मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है केरला के लोगों की। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एग्रीकल्चर, ठीक। विच केरला बेस्ड ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स इज नोन फॉर इट्स यूनिक टेक्निक, ठीक है। तो कौन सा? कलारी पट्टियू। कौन सा? कलारी पट्टियू। ये जाना जाता है अपने मतलब केरला के लिए, केरला के अंदर ही, और ये मार्शल आर्ट की एक फॉर्म होती है, ठीक है। और कहाँ पे ज़्यादातर खेली जाती है? केरला में, ठीक है। क्या नाम है? कलारी पट्टियू। वॉट इज द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल केरलन क्यूजिन दैट इज सर्व्ड ऑन अ बनाना लीफ, ठीक है। तो क्या नाम है? सायदा, ठीक है। सद्या, सद्या बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में सद्या बोलते हैं, ठीक है। इज द ट्रेडिशनल केरला फेस्ट सर्व्ड ऑन अ बनाना लीफ फीचरिंग अ वैरायटी ऑफ वेजिटेरियन डिशेज एंड यूजुअली सर्व ड्यूरिंग फेस्टिवल, फेस्टिवल्स के टाइम पे ज़्यादातर ये सर्व करी जाती है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर, चलिए आगे। विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ केरला, लाइफ लाइन ऑफ केरला कौन सी रिवर को कहा जाता है? तो कौन सी? परियार रिवर। कौन सी? परियार रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ केरला। वहाँ जो इरिगेशन के लिए और जो वाटर सप्लाई होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वॉट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन केरला बाय एरिया, एरिया के हिसाब से जो केरला का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? पलक्कड़। कौन सा? पलक्कड़ इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन केरला बाय एरिया नोन फॉर इट्स रिच एग्रीकल्चरल लैंड एंड नेचुरल ब्यूटी, ठीक है, अपनी नेचुरल ब्यूटी और एग्रीकल्चर लैंड के लिए फेमस है। वॉट इज द मेन क्रॉप कल्टीवेशन इन बैक वाटर ऑफ केरला, जो केरला का बैक वाटर है वहाँ पे मेन कल्टीवेशन जो क्रॉप है वो कौन सी है? तो कौन सी है? राइस, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर, चलें आगे। विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर इट्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड वेलनेस टूरिज्म, ठीक है, अपने टूरिज्म के लिए और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए कौन सा इंडियन स्टेट है जो फेमस है? तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? केरला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आंसर भी केरला ही है, ठीक है। तो केरला इज रिनोन फॉर इट्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड वेलनेस टूरिज्म, ठीक है। ये अट्रैक्ट करता है लोगों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल सीनरीज हैं। विच केरल फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो कौन सा? विशु। कौन सा? विशु इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला टू मार्क द न्यू ईयर एंड एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और न्यू ईयर के टाइम पे ये ज़्यादा त्यौहार मनाया जाता है। वॉट इज़ द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ केरला परफॉर्म ड्यूरिंग ओनम, ओनम के समय पे जो वहाँ का ट्रेडिशनल डांस है, ठीक है, वो कौन सा है जो उस समय पे किया जाता है? तो कौन सा? थिरुवतीरा। क्या नाम है? थिरुवतीरा इज द फेमस डांस जो वहाँ पे ओनम के समय पे किया जाता है। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट डस केरला है, केरला में ज़्यादातर किस टाइप का क्लाइमेट रहता है? तो ट्रॉपिकल मॉनसून रहता है, ठीक है, ज़्यादातर टाइम पे मॉनसून जैसा वहाँ पे
क्लाइमेट रहता है कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी मेकिंग इट्स लश एंड ग्रीन। ठीक है, ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है और रेनफॉल भी हाई रहता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर, चलें आगे। विच इज़ द मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन केरला? तो केरला में जो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कौन सा है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन केरला इज नोन फॉर फुल्ली सोलर पावर्ड ऑपरेशंस। जितने भी इसमें लाइट वगैरह जलती हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल काम होते हैं, किससे होते हैं? पूरे सोलर एनर्जी के साथ होते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। What is the traditional art form of Kerala known for its elaborate makeup and costumes? ठीक है, अपने कॉस्ट्यूम्स और मेकअप के लिए कौन सी ऐसी आर्ट फॉर्म है जो केरला में जानी जाती है? तो कौन सी? कथकली। ठीक है, इसके बारे में सबने सुना होगा। कथकली कहाँ से? केरला से ही है। विच नेचुरल डिजास्टर हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन केरला एग्रीकल्चर? केरला के एग्रीकल्चर पे कौन सा ऐसा डिजास्टर है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर है जो हर बार वहाँ के एग्रीकल्चर को नुकसान पहुँचाता है? तो कौन सा? फ्लड। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून सीजन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट केरला एग्रीकल्चर लीडिंग द क्रॉप डैमेज एंड लॉस। इसकी वजह से क्रॉप डैमेज होता है और लॉस होता है। विच केरल सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? क्वीन ऑफ अरेबियन सी कौन सी सिटी को जाना जाता है? कोची को। ठीक है, ऑल्सो नोन एज कोचीन इज रेफर्ड टू अ क्वीन ऑफ अरेबियन सी ड्यू टू इट्स नेचुरल हेयरबोर एंड इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इसके हिस्टोरिकल जो तार जुड़े हुए हैं या फिर हिस्टोरिकल जो सिग्निफिकेंस है उनकी वजह से इसे क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द सरियान क्रिश्चियन इन केरला? ठीक है, जो सरियाई क्रिश्चियंस होते हैं उनके लिए जो मेन फेस्टिवल है केरला में वो कौन सा है? ईस्टर। कौन सा? ईस्टर इज द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय सरियान क्रिश्चियंस इन केरला। ठीक है, कमेंसरेटिंग द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के लिए ये ज़्यादातर मनाया जाता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ केरला? ठीक है, तो केरला का स्टेट एनिमल क्या है? एलिफेंट। द एलिफेंट इज द स्टेट एनिमल ऑफ केरला एंड होल्ड्स कल्चरल एंड रीजनल सिग्निफिकेंस इन द स्टेट ट्रेडिशनल। जो स्टेट में जो जितने भी ट्रेडिशनल होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हाथियों को बहुत ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमारे क्वेश्चन हैं वो इतने ही हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, आपने अपने साथ साथ कॉपी में भी लिखे होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आपसे रेगुलर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।